हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज के अखबारों के अंदर छपी शिक्षक जगत की भर्तियों से जुड़ी संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर के शासन में फंसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों यानी कि एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ लिखा गया है कि प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पद शासन में फंसे हैं। 2 साल पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर की 4000 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, लेकिन शासन के आदेश पर छात्र संख्या के अनुसार महाविद्यालयों में जनशक्ति का निर्धारण किया गया। जिलों से मिली रिपोर्ट में तकरीबन 1600 पदों को अतिरिक्त बताया गया। फ्रेंड्स, ये वो पद हैं जो 2021 में या 20 में यूपीएचईएससी ने जो विज्ञापन संख्या 50 निकाला था, तो ये पद उसी में आए थे, लेकिन इसी के चलते ये जो रिपोर्ट यहाँ पर है, ये 1600 पद यहाँ पर रोक दिए गए थे। उस समय आपको मालूम है कि 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन यूपीएचईएससी को मिला था, लेकिन यूपीएचईएससी ने सिर्फ 2003 पदों पर ही विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो है वो विज्ञापन निकाला है। अब 1600 ये जो पद हैं ये शासन में फंसे हैं, और क्यों फंसे हैं तो इसके बारे में इसमें हम बात करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन शेष पदों पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। तो दोस्तों, ये जो 1600 पद हैं ये शासन के आदेश पर छात्र संख्या के अनुसार महाविद्यालयों में जनशक्ति का निर्धारण किया गया था। ये 1600 पद जो शासन में फंसे हैं, इनका जो मकसद है वो ये है कि ये पद शासन के अनुसार, सरकार की मंशा के अनुसार जनशक्ति का निर्धारण लागू होने पर महाविद्यालयों में रिक्त यानी कि ये फालतू बताए गए हैं। दूसरी अगर हम शब्दों में कहें तो ये है कि छात्र और शिक्षक अनुपात के हिसाब से ये पद जो है वो ज़्यादा दिखाई दिए हैं सरकार को। दोस्तों, छात्र संख्या तो ऐसा है कि किसी साल घटती है, किसी साल बढ़ती है, किसी कॉलेज में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, किसी कॉलेज में कुछ साल में बच्चे कम हो जाते हैं। तो ये जो सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति लगाई गई है जनशक्ति निर्धारण की, ये पूरी तरह से निराधार है, गलत है, और एक तरह से ये बेरोज़गार शिक्षकों के अहित इसके अंदर किया जा रहा है। तो ये 1600 पद जो यहाँ पर हैं इनको भी जोड़ते हुए विज्ञापन निकाला जाना चाहिए था। आगे इसके अंदर और हम ही देखते हैं कि 1600 रिक्त पदों पर निर्णय लेने के लिए शासन से अनुरोध किया गया था, लेकिन साल भर से अधिक समय बीतने के बावजूद शासन से मार्गदर्शन नहीं मिल सका है। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से जनशक्ति निर्धारण के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का अधियाचन 5 अप्रैल तक भेजने को कहा है। तो दोस्तों, इसी जनशक्ति निर्धारण के छात्र और शिक्षक अनुपात के अनुसार ही ये दोबारा से जो है वो 5 अप्रैल तक जो है वो अधियाचन मांगा गया है। अगर इस तरह से अधियाचन मिलता है तो दोस्तों यकीन मानिएगा कि बहुत ही कम पद इस यूपीएचईएससी से आने वाले विज्ञापन संख्या 51 के तहत हो सकते हैं। तो एक ये निराशा भरी खबर है। दूसरी तरफ एक और न्यूज़ इसके अंदर दी गई है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में नहीं खुली भर्ती। तो दोस्तों, जैसे कि ये सरकार बनी थी, योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था 2017 से लेकर के 2022 तक, तो उन्होंने उस टाइम वहाँ पर 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में जो पद भरे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से जो है सरकार उन पदों की भर्ती के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों के कोई भी निर्णय नहीं ले सकी है। मेरा एक विचार ये है कि सरकार को चाहिए कि इन अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भी यूपीएचईएससी के माध्यम से या किसी और संस्था के माध्यम से लिखित परीक्षा कराए और उसके बाद इंटरव्यू कराए। इससे पहले क्या होता था कि अल्पसंख्यक कॉलेज के जो प्रबंधक हैं अपने स्तर से जो है इंटरव्यू करा करके फर्जीवाड़ा करके
इन पदों को भर लेते थे। तो इससे जो है योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये तो न्यूज़ थी डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। आइए अब हम और दूसरी न्यूज़ देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी अगली न्यूज़ है आज की वो ये है कि 18 अप्रैल से भरे जाएंगे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म। दोस्तों, अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप बीएड करके एक अच्छा शिक्षक बने, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि 18 अप्रैल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि बीएड के लिए होती है उसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-23 के आवेदन 18 अप्रैल से भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। तो दोस्तों, ये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की है, इसके जो आवेदन फॉर्म है वो 18 अप्रैल से शुरू होकर के 20 मई तक भरे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इसका जो प्रवेश परीक्षा है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो कराया जाना संभावित है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड के माध्यम से आप शिक्षक जगत में जाकर के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो इस बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्म 18 अप्रैल से भरे जाएंगे और 20 मई तक भरे जाएंगे। साथ ही इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में संभावित है। इसमें और देखते हैं आगे, इसमें दिया गया है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आयोजन की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को मिली है। शासन की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया है कि इसका जो परीक्षा शुल्क है वो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया ये शुल्क लिया जाएगा। सामान्य ओबीसी के लिए 1600 रुपये और एससी एसटी के लिए 800 रुपये विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आप किसी वजह से इस फॉर्म को इसके निर्धारित समय में नहीं भर पाते हैं, तो आपको जो है ये विलम्ब शुल्क के साथ जो है 1600 रुपये जनरल और ओबीसी और 800 रुपये एससी एसटी के लिए है। आप इसके साथ जो है विलम्ब शुल्क के साथ जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अहम खबर आपके लिए थी। ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में संभावित है, अगर आप इसमें बैठना चाह रहे हैं तो इसकी तैयारी में भी से लग जाएं। हमारी अगली न्यूज़ जो है वो है यूपी टेट परीक्षा 2021 के परिणाम को लेकर के। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2021 का परिणाम इसी सप्ताह आना सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होगा। वैसे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था। विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम जारी नहीं हो सके थे। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन में समय लगा। तो दोस्तों, अगर आपने यूपी टेट परीक्षा 2021 दी है तो ये न्यूज़ आपके लिए राहत भरी है कि आपका इस परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह आने की संभावना है। अब हम रुख करते हैं अपनी आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त और यूपी मदरसा बोर्ड से अनुदानित मदरसों को लेकर के है। दोस्तों, ये न्यूज़ एक बहुत अहम है और एक ये इस सरकार का एक अच्छा कदम है। यहाँ पर लिखा गया है कि टीईटी की तर्ज पर अब यूपी में एमटीईटी यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है पहली से 5वीं तक और छठी से लेकर के 8वीं क्लास तक के पढ़ाने के लिए, अब मदरसा बोर्ड में भी पढ़ाने के लिए यानी कि पहली से 5 जिसको तहतानिया कहते हैं और छठी से 8वीं क्लास यानी कि जिसको हम फोकानिया कहते हैं, अब इनमें पढ़ाने के लिए भी एमटीईटी को पास करना अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या न्यूज़ दी गई है। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी की तर्ज पर मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट
MTET आयोजित होगा। प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों को भर्ती नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने यह जानकारी दी। इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा, उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया मदरसा प्रबंधन पूरी करके नियुक्ति करेगा। इसी के साथ अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। रमज़ान के बाद इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। बोर्ड के रजिस्ट्रार एहसन पांडे ने बताया कि मोबाइल ऐप में NCERT के सभी पाठ्यक्रमों के साथ धार्मिक शिक्षा के कोर्स का मटेरियल भी उपलब्ध होगा। यह स्टडी मटेरियल शिक्षकों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, इससे पहले क्या होता था, जो मदरसा प्रबंधक होते थे वो अपने स्तर से साठ-गांठ करके फर्जीवाड़ा करके अपने यहाँ पर अनुदानित मदरसों में और मदरसा आधुनिकीकरण में जो है इन टीचरों से मोटा पैसा लेकर के इनको रख लेते थे। इससे क्या होता था कि शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा प्रभाव इससे जो है पड़ता था। अब MTET लागू होने से अब योग्य शिक्षक मदरसों में जाएंगे और एक अच्छी शिक्षा जो है, एक अच्छी तालीम वहाँ पर बच्चों को दे पाएंगे। ये कदम योगी सरकार का यकीनन बहुत ही अच्छा है। अब इसके लिए मैं एक सलाह और यहाँ पर रखना चाहूँगा। जिस तरह से यहाँ पर MTET का आयोजन कराया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर या तो साक्षात्कार को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर इसको भी जो है सरकार किसी बोर्ड के माध्यम से कराए। मदरसा प्रबंधक को उस साक्षात्कार को न कराने दे। यहाँ पर फिर से ये वही फर्जीवाड़ा करेंगे और बेचारे गरीब शिक्षकों से, बेरोज़गारों से मोटा पैसा लेकर के ये फर्जीवाड़ा करके फिर से शिक्षकों को भर्ती यहाँ पर ये करना शुरू कर देंगे। तो साक्षात्कार की जो बात ये मदरसा प्रबंधकों को दे रहे हैं, ये स्टेप भी इनसे छीन लिया जाना चाहिए। इनको सिर्फ नियुक्ति देने का अधिकार देना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि मदरसा बोर्ड के अंदर, मदरसा बोर्ड से जो अनुदानित मदरसे हैं वहाँ पर अरबी, फ़ारसी, उर्दू और दीनी तालीम के अलावा मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स भी रखे जाते हैं। अब इन टीचर्स की भी वही योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो कि यूपी बोर्ड में या यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर पढ़ाने के लिए आपको, अगर आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd होना। इसी तरह अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं मदरसे के अंदर तो भी आपको BEd का होना लाजमी है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो अब आप मदरसा बोर्ड से अनुदान प्राप्त मदरसों में भी आप इस MTET के माध्यम से एक सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर छोटा सा खाका दिया गया है कि कुल मदरसे हैं 16,513, प्राइमरी स्तर के मदरसे जिसको को तहतानिया बोलते हैं 9,619, जूनियर स्तर के मदरसे 3,742, जूनियर स्तर के मदरसे को फ़ुक़ानिया बोलते हैं और आलिया स्तर के मदरसे हैं 2,229, आलिया यानी कि सेकेंडरी, और उच्च आलिया स्तर के जो मदरसे हैं वो कुल हैं 923, उच्च आलिया मतलब 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी। कुल अनुदानित मदरसे हैं 558। कितने हैं? 558 कुल अनुदानित मदरसे हैं, जिसके अंदर ये प्रबंधक साठ-गांठ फर्जीवाड़ा करके इन शिक्षकों को भर्ती करते हैं और एक उनसे जो है मोटा रकम ये वसूल करते हैं। तो अब MTET लागू होने से इस फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकती है। तो दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इन मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में भी आप शिक्षक बन सकते हैं। आप MTET क्वालिफ़ाई कीजिए और MTET क्वालिफ़ाई करने के बाद सीधे से आप मदरसे से, यूपी मदरसा बोर्ड से
अनुदान प्राप्त मदरसों में आप शिक्षक बनिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये न्यूज़ आज के अखबार की सुर्खियों में थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, एक बात और अर्ज़ करनी थी। अगर आप UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, UP TGT PGT, DSSSB TGT PGT, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी उर्दू सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाते हुए अपने आगामी एग्ज़ाम के अंदर एक बेहतरीन कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ हम यहाँ पर UGC NET JRF की तैयारी भी कराते हैं। तो अगर आप UGC NET JRF करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।